नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब एक न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के बारे में ज़रूर सुने होंगे। सेरोटोनिन समझा जाता है कि सेरोटोनिन आपका शरीर में एंग्जाइटी का कारण बनता है, पैनिक डिसऑर्डर का कारण बनता है। सेरोटोनिन की कमी, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन की कमी आपका शरीर में या आपका मन में एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल फोबिया या ओसीडी वगैरह का कारण बन सकता है। कारणों में एक है, यही कारण नहीं है, कई कारणों में एक ये जो सेरोटोनिन बोला जाता है। पहले हम देखते हैं कि ये सेरोटोनिन का मतलब क्या है। सेरोटोनिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और ब्लड प्लेटलेट्स में पाया जाता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। ये मेनली मूड रेगुलेट करता है और नींद का क्वालिटी इम्प्रूव करता है। साथ में मेमोरीज, आपका याददाश्त अच्छा बनाता है और आपका एपेटाइट में, भूख में काम आता है और आपका सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने का काम करता है। सो नॉर्मली आपका शरीर में एक तरह का, एक लेवल का सेरोटोनिन होना चाहिए। अगर वो कम हो जाता है तो मूड में डिसरप्शन बनता है, पाचन प्रक्रिया में डिसरप्शन बनता है, नींद में डिसरप्शन बनता है। ये सब मिलके आपका शरीर में एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स, पैनिक प्रॉब्लम्स और ओसीडी प्रॉब्लम्स आ सकता है। अब तक लोग ये समझते थे, अब तक का समझ वही था, मगर 2015 में एक अलग पढ़ाई इसके बारे में हुई, उपसला यूनिवर्सिटी स्वीडन में हुई। उस पढ़ाई का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो चाहते हैं उसको पढ़ने के लिए, जो चाहते हैं जानकारी, वो लिंक में जाके आप देख सकते हो। उस पढ़ाई में ये बोला जाता है, ये बोला गया है, ये फाइंडिंग्स किया हुआ है कि जिसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जिसको सोशल फोबिया है, उसका शरीर में, उसका न्यूरोट्रांसमीटर लेवल, उसका ब्रेन में, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर लेवल, सेरोटोनिन का लेवल, जब इसको सोशल एंग्जाइटी होता है तब कैसा है, ये जब देखा जाए तो उन लोगों को पता चला कि इसका न्यूरोट्रांसमीटर लेवल, सेरोटोनिन का लेवल उसका सिनेप्सिस में थोड़ा ज़्यादा ही था। तो उन लोगों का फाइंडिंग ये है, ओवर एक्टिव प्री सिनेप्टिक सेरोटोनिन, ये सोशल फोबिया का कारण है। सेरोटोनिन सिंथेसिस ज़्यादा होने के वजह से, ट्रांसपोर्टेशन में सेरोटोनिन ज़्यादा होने के वजह से सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक कारण, मतलब जिसको ज़्यादा सोशल एंग्जाइटी सिम्टम्स है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन प्री सिनेप्टिक सिस्टम में ज़्यादा होने का, सिंथेसिस ज़्यादा होने का एक पढ़ाई हुआ है उपसला यूनिवर्सिटी में स्वीडन में 2015 में। तो ये मन में रहना चाहिए, जिसको भी सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जिसको सोशल फोबिया है, जिसको पैनिक डिसऑर्डर है, ये मन में रख लेना चाहिए कि डॉक्टर के सलाह के बिना कभी भी हम सेरोटोनिन का सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे। क्योंकि पैनिक डिसऑर्डर और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर सिर्फ सेरोटोनिन की कमी के वजह से नहीं होता, इसका ज़्यादा होने की वजह से भी होता है। इसका मतलब क्या है, आप सोचेंगे कि मेरा प्रॉब्लम जो है सेरोटोनिन का कमी के वजह से हुआ है और उसी जगह पे वो कमी को सही करने के लिए आप सेरोटोनिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। गलती से आपका सेरोटोनिन लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका तकलीफ और बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेगा। एक ऐसा कंडीशन है, सेरोटोनिन ज़्यादा होने के वजह से आपका शरीर में काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए सेरोटोनिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। इसलिए सेरोटोनिन लेवल पता करके उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो याद में रखिएगा, किसी भी हालत में अपने आप
सेरोटोनिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल मत कीजिए। आप एक साइकियाट्रिस्ट से बात कीजिए अगर आपको सोशल फोबिया है, अगर आपको पैनिक डिसऑर्डर है, आप एक साइकियाट्रिस्ट से बात करेंगे, उनसे सलाह लेंगे। अगर ब्लड टेस्ट वगैरह करना है, सेरोटोनिन लेवल चेक करना है, तो वगैरह चेक करने के बाद ही उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट का प्रोग्रेस रखेंगे। अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, ये हमेशा मन में रख दीजिएगा।